सो आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि आप लोगों की मेष राशि वाले जो हैं उन लोगों के जून महीने के अंदर किस तरीके से उनका टाइम निकलने वाला है, कैसा रहेगा जून का मंथ इन लोगों के लिए। सबसे पहली बात अगर करें तो आप लोगों का ये जो महीना है इसके अंदर मंगल जो है आपके इसी लग्न भाव के अंदर विराजमान है और यहाँ पर 21 जून तक मंगल रहने वाले हैं। अब मंगल जब तक यहाँ पर है ना तो आप लोगों को एक चीज़ याद रखनी है कि आपका अग्रेशन की बात करोगे, आप अपने गुस्से की बात करोगे, आपकी एनर्जी लेवल की बात करोगे तो वो उच्च रहेगा। ऐसे में आपके अंदर ना बॉडी के अंदर जो खून की तासीर जिसे हम कहते हैं वो गर्म होगी। लाइक कि आपके मुंह के अंदर छाले होना, है ना, फेस के ऊपर पिंपल्स होना और ज़्यादा गर्मी महसूस होना, ये चीज़ें होने वाली हैं। गुस्सा भी आपका पूरा तेज आने वाला है क्योंकि आपका फायर एलिमेंट जिसे हम कहते हैं ना वो यहाँ पर भी एक्टिव है और इसके अलावा सूर्यदेव जो कि आपके सेकंड हाउस के अंदर है और सन जो है ना वो आपके सेकंड हाउस के अंदर होएगा 15 तारीख तक। अब जब तक यहाँ पर सन है तो ये सेकंड हाउस जो है वो आपकी वाणी का होता है और यहाँ पर भी मंगल। तो यहाँ पर ना आपको एक चीज का सबसे अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि आप किसी के साथ भी किसी भी तरीके की वाणी का प्रयोग कर रहे हो तो उस टाइम पर आपको अच्छे तरीके से सोच समझ कर बात करनी है क्योंकि आपकी कुछ कह देने से या फिर आपके एकदम से एक्शन लेने की वजह से ना आपके बने बनाए काम यहाँ पर बिगड़ सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखेंगे। दूसरा, मंगल क्योंकि यहाँ पर है तो आपकी एनर्जी लेवल हाई रहेगी, गुस्सा अग्रेशन ये चीजें बहुत ज्यादा तेजी से आने वाली हैं। जिन लोगों को भी ब्लड से जुड़ी हुई दिक्कत है उन लोगों को भी ध्यान रखना है कि आप थोड़ा बहुत वर्कआउट वगैरह करें, एक्सरसाइज वगैरह करें ताकि आप लोगों को जो भी ये जो एनर्जी होती है ना ये आपकी कहीं ना कहीं इस तरीके से लगने लग जाए कि आप लोगों को आगे जाकर के इस चीज को लेकर के तो खास तौर पर प्रॉब्लम ना हो। द नेक्स्ट थिंग इज कि यहाँ से जब मंगल होता है ना तो मंगल की दृष्टि आपके इस हाउस के ऊपर भी होगी, फोर्थ, सेवंथ और एट्थ हाउस के ऊपर भी होगी। तो जब यहाँ पर दृष्टि है ना तो इस चीज का सीधा सीधा है कि आपके मेंटल पीस के ऊपर थोड़ा सा हार्म होने वाला है। मतलब आपने कुछ भी किया किया चाहे किसी भी चीज को सोच करके हो, बट ना आपकी मेंटल पीस यहाँ पर डिस्टर्ब हो सकती है। सेवंथ हाउस जो कि आपके बेडरूम को दिखाता है, आपके मैरिटल जो लाइफ है, मैरिड लाइफ है, उसके बारे में देखा जाता है। यहाँ से बिजनेस पार्टनरशिप है ना। एंड सेम एट्थ हाउस की बात करें तो आपको छुपे हुए दिखते दिखाता है। इसीलिए ना आपको यहाँ पर मेंटल पीस के लिए जैसे मैंने कहा आपको वर्कआउट वगैरह करना है। यहाँ पर सेक्सुअल अर्ज जो है वो ज़्यादा होएगी, इंटीमेसी वगैरह के लिए आपको जो है अर्ज ज़्यादा देखने को मिलेगी। आपके अग्रेशन की वजह से आपके स्पाउस को यहाँ पर परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। तो इसीलिए अगर कहीं भी कुछ भी मनमुटाव होता है, आपको गुस्सा आता है तो उस चीज़ को कंट्रोल करें। और जैसे ही हो ना कि ये बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है या फिर बहुत कुछ कहना है तो आपको यहाँ पर मेडिटेशन का सहारा लेना अच्छा रहेगा इस महीने खास तौर पर। एट्थ हाउस के अंदर है तो यहाँ पर ना ब्लड की कोई भी मतलब छुपी हुई दिक्कत, लाइक कि आपका हाई बीपी होना, लो बीपी होना, है ना, तो ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। इसलिए आपको खास तौर पर ध्यान देना है कि जैसे ही आपको कोई भी हेल्थ इशू फेस करने को मिले या फिर फील भी हो रहा है ना तो उसको लाइटली नहीं लोगे आप। अगेन यहाँ पर सूर्य देव है आपके। तो सन जब सेकंड हाउस के अंदर है ना तो सेकंड हाउस आपके धन का भी है और यहाँ पर जब सन है ना तो ये फिफ्थ हाउस के लॉर्ड आपके सेकंड हाउस के अंदर है। तो ऐसे लोग जो कि बहुत लंबे टाइम से ट्राई कर रहे थे कि मुझे कोई अचानक से धन लाभ हो, है ना, या फिर आप लोगों का पैसा कहीं अटका हुआ था। अभी के टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बट हाँ आपको यहाँ पर सडनली पैसा मिलने के चांसेस बन रहे हैं, अचानक धन वृद्धि के चांसेस हैं आपके 15 मई तक या 15 जून तक। 15 जून तक का टाइम जो रहेगा वहां पर आपको अचानक धन लाभ होने के या फिर आपने कहीं भी पैसा लगाया हो उस चीज के अंदर आपको फायदा होने के चांसेस अच्छे खासे बनते हुए दिखाई देंगे। यहाँ से एर्थ हाउस के ऊपर भी है तो आपको ना अचानक से ही, मतलब किसी ने कह दिया उसके ऊपर पैसा नहीं लगाना है ना, कि आपके 1 रुपए लगाओगे आपके लिए, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। अपने खुद के एनालिसिस के बिना खुद से आप जब तक जांच परख ना लें तब तक आपको एक भी पैसा कहीं भी इधर उधर इन्वेस्टमेंट के पर्पज के लिए भी नहीं लगाना है। जितना हो सके इस मामले में आपको चौकन्ना रहना है। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जब सेकंड हाउस के अंदर जाता है तो इसका मतलब होता है अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है आपका 15 जून तक तो वो टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। परिवार की बात करें तो वहां पर भी अगर आप संतान के लिए आप ट्राई कर रहे थे, संतान प्राप्ति के योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आगे यहाँ पर देखा जाए तो आपके जो चंद्र राशि
है ना? इसके अंदर आपके थर्ड हाउस के अंदर वीनस और मर्क्यूरी दोनों के दोनों ही विराजमान है। अब ज़्यादातर जब भी शुक्र और बुध एक साथ में आते हैं ना, तो यहाँ पर इन दोनों के आने से आपकी वाक निपुणता अच्छी होती है। मतलब आप जो भी जिनका भी कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ काम है, जिनको सेल्स से जुड़ा हुआ काम है, जिनको ऑन फील्ड काम करना होता है ना? मतलब आप कहीं जा कर के अपने आप से डील कर रहे हो, सेल्स का काम कर रहे हो, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम रहने वाला है। वीनस जो है वो 8 जून तक आपके थर्ड हाउस के अंदर रहेगा और सेम बुध की बात करें तो वो 22 मई को यहाँ से 4 नंबर राशि मतलब फोर्थ हाउस के अंदर विराजमान हो जाएंगे। तब तक दोनों की युति यहाँ पर बनी हुई है। आपको ना यहाँ पर बैठे बिठाए पैसा मिलेगा, परंतु एक चीज़ का यहाँ पर भी ध्यान रखना होता है, जब भी दोनों के दोनों ये थर्ड हाउस के अंदर होते हैं, तो आपको इंस्टेंटली है ना एक्शंस लेने होंगे, आपको हार्ड वर्क यहाँ पर करवाएंगे ही। यहाँ पर ना आपके ट्रैवल होने के भी चांसेस अच्छे खासे बन रहे हैं, क्योंकि सेकंड हाउस और थर्ड हाउस जैसे ही आता है ना, यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है कि खर्चों के ऊपर जितना हो सके ना, अगर आपको बार बार मौका मिल रहा है कि आप कहीं ट्रैवल करो या फिर कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है, उस चीज़ को भूल करके भी आपको अनदेखा नहीं करना है। ये नहीं है कि आपको कोई भी ट्रैवल की या फिर ट्रिप की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कहीं लॉन्ग जर्नी आपको करनी है, तो उस चीज़ को आप नेग्लेक्ट कर दो, नहीं करना है। इधर-उधर जा कर के अगर आपको नेटवर्क बनाने का मौका मिल रहा है, तो उस चीज़ को भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ये वाला टाइम जो होता है ना, ये चीज़ें आपको आपके चार्ट के अंदर बाय है ना डिफ़ॉल्टली मिलती हैं कि हाँ, ये वाला टाइम आपका और इस टाइम के अंदर आप ये चीज़ें कर जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सेम 2 जून की बात करें तो 2 जून को ना जुपिटर जो है, वो आपके 4th हाउस के अंदर विराजमान हो जाएँगे। तो जुपिटर जैसे ही आपके यहाँ पर 4th हाउस के अंदर आ जाएँगे ना, अब 2 जून से आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ें होने वाली हैं, क्योंकि जुपिटर यहाँ पर बैठ कर के सीधा यहाँ बिल्कुल दशम भाव के ऊपर दृष्टि रखेंगे। फोर्थ हाउस के अंदर आ जाने से आपकी लाइफ के अंदर लग्ज़रियस चीज़ें जो लोग बहुत लंबे टाइम से ट्राई कर रहे थे मकान लेने की, भूमि, वाहन, है ना? और लग्ज़री लाइफ जीने के लिए, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। सेम यहाँ से सप्तम दृष्टि इस हाउस के ऊपर होगी, नवम दृष्टि 12वें भाव के ऊपर होगी और पंचम दृष्टि 8th हाउस के ऊपर होगी। अब यहाँ पर ना आपको कई चीज़ों का बेनिफिट एक साथ में मिलेगा 2 जून से लेकर के 15 जून तक के टाइम में। क्योंकि 2 जून से जैसा कि मैंने पहले कहा था सूर्य देव यहाँ पर हैं और उनका पंचम भाव से रिलेशन होना, यहाँ पर जुपिटर का आकर आपके अष्टम भाव के ऊपर दृष्टि रखना। अब यहाँ से ना आपको कई चीज़ें जैसे कि अचानक धन वृद्धि का योग जो है वो और भी प्रबल हो जाएगा। जो लोग बहुत लंबे टाइम से ट्राई कर रहे थे बट उनका प्रमोशन नहीं हो पा रहा था, तो उनके लिए प्रमोशन के योग भी बनते हुए दिखाई देंगे। आप लोग ट्राई कर रहे थे बट नहीं बन पा रही थी चीज़ें, है ना? तो वो चीज़ें होएँगी। 5th हाउस के अंदर आपका केतु भी है ना? और यहाँ पर 11th हाउस के अंदर राहु का होना, तो ये आपके लिए ना धन के मामले में अब से 2 जून से अभी से ही अगर आप थोड़ा-सा अपने नेचर के अंदर बदलाव लाते हैं, आप कंसिस्टेंसी दिखाते हैं काम के अंदर, क्योंकि ये वाली चीज़ें जो होती हैं ना, ये कंसिस्टेंसी माँगती हैं। आपको जुपिटर ऐसा ग्रह नहीं है कि आप लग्ज़रियस लाइफ़ जीना शुरू करोगे तो आपके लिए चीज़ें आ जाएँगी, नहीं। ये आपको गिराएगा भी और आपको उठाएगा भी। आपको होपलेस भी करेगा और होप से बिल्कुल फुल भर भी देगा। तो यहाँ पर ना आपको इंक्रीमेंट भी मिलेगा अपनी, बस आपको एक तो जहाँ भी आप वर्क प्लेस है आपका, वहाँ पर पॉलिटिक्स के अंदर घुसने से बचना है, बैकबाइटिंग करने से बचना है, किसी भी तरीके की गॉसिप के अंदर बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं लेना है। अगर हो सके तो आपको अपना सर जो है वो किसी भी सफ़ेद वस्त्र या फिर अपने साथ में आप येलो कलर का रुमाल वगैरह भी कैरी कर सकते हो, वो भी अच्छा रहेगा। यहाँ पर जुपिटर का आ जाना 4th हाउस के अंदर, अगर आप अब से वॉलेट के अंदर ना चौकोर चांदी का टुकड़ा जो कि 999 ग्रेड का होता है ना, वो आपको लेकर के आना है और उसको अपने वॉलेट के अंदर रख देना है किसी भी महीने के अंदर, है ना? किसी भी वीक के अंदर जो थर्सडे आता है उस दिन आपको कच्चे दूध में से और कच्चा दूध और उसके अंदर गंगा जल ऐड करके शहद थोड़ा-सा डाल करके उसको आपने पूजा की जो ज्योति होती है हमारी, दीप प्रज्वलित करके उसके ऊपर से भी अगर आप 7 बार क्लॉकवाइज़ घुमा करके उसको अपने वॉलेट के अंदर रखोगे तो आपको फाइनेंशियल गेन्स अच्छी खासी देखने को मिलेंगी। क्योंकि इस मामले में ना आपको यहाँ पर कई सारी चीज़ें हेल्प करने के लिए आ चुकी हैं। तो ये वाला फ़ेज़ जो है वो आपके लिए गोल्डन एरा शुरू करने वाला रहने वाला है। सेम शनिदेव 12वें भाव के अंदर हैं और यहाँ से जुपिटर की दृष्टि है। तो ऐसे में क्या होगा ना कि जो शनिदेव की तरफ से पीड़ाएँ मिल रही थी, आपके खर्चे बढ़ रहे थे, आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही थी, तो वो चीज़ें आपकी यहाँ पर कम होती हुई दिखाई देंगी। कम मतलब कि बिल्कुल शून्य
होती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि जैसे जुपिटर की दृष्टि जाती है ना, तो वो फिर आपको शनिदेव की तरफ से जो भी दिक्कतें होती हैं उनसे बचाने लगते हैं। परंतु जैसे ही आप गलतियाँ करोगे, जैसे ही आप कहीं भी अपशब्द की यूज़ करते हो, अपनी माता के साथ दुर्व्यवहार करते हो, क्योंकि यहाँ पर 9th हाउस और 12th हाउस का लॉर्ड है ये, क्योंकि 4th हाउस के अंदर आके बैठा है। तो खर्चे के ऊपर आप रोक लगाने की कोशिश करोगे, तो वो अपने आप से गलत जगहों पर खर्चा हो जाएगा, तो इसलिए आपको खर्चे पर रोक नहीं लगानी है। किसी भी ट्रिप का मौका मिले तो आपको ट्रैवल ट्रिप करने से नहीं बचना है ना? ये नहीं है कि पैसा बचा लेंगे, नहीं बचाना है आपको। दान पुण्य के अंदर अगर आप लगा सकते हो पैसा, तो गुप्त दान करना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। किसी भी रिलीजियस प्लेस के ऊपर आप विज़िट करने का प्लान बना रहे थे, तो वो बना सकते हो, वो भी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली हैं। 9th हाउस जो होता है ना, वो गुरु घर को भी दिखाता है, और आपकी जो एंसेस्टर्स जो थे, उनकी जो भी चीज़ें थी, वो भी दिखाता है। तो यहाँ पर आपको उस चीज़ के अंदर भी लाभ मिलने वाला है। 8th हाउस के अंदर आपकी दृष्टि जा रही है, जो कि सडन गेन्स आपको लेकर के आएगी, और सडन लॉस से बचाव के लिए मैंने आपको चांदी का चौकोर टुकड़ा जो बताया, वो उपाय आपको करना बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। केतु जो है ना 5th हाउस के अंदर है, और उससे जस्ट एक हाउस पहले जुपिटर है। तो इसलिए आपको ना अपनी वाणी के ऊपर खास तौर पर ध्यान रखना है। ऐसे लोग जिनके फेस के ऊपर कोई भी काले रंग का तिल है, या फिर गले के ऊपर काला तिल है, काला निशान है, तो ऐसे लोगों को ना एक चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखना है कि आप कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलने होंगे, क्योंकि जितना आप ज़्यादा पॉजिटिव रहोगे ना, उतना ज़्यादा अच्छा है। आप ये चीज़ गौर करोगे कि जैसे ही आपने कुछ भी रो करके, या फिर नेगेटिव जब आपका माइंडसेट था, उस टाइम पर आपने कुछ भी कहा, वो चीज़ आपकी सच सच हो गई। जैसे कि आपने कहा ना कि जी मेरी किस्मत ऐसी है, या फिर जो भी कुछ कहा, तो वो चीज़ें ना आपकी बिल्कुल सीधी-सीधी जा कर के लगने वाली है। तो इस चीज़ से बचाव करना है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप सो जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं यहाँ से, आप उन चीज़ों के ऊपर अमल भी करोगे, और उन चीज़ों के ऊपर काम भी करोगे। क्योंकि हर चीज़ ना आपको ज्योतिष आपको रास्ता दिखाता है कि ये रास्ता है, और यहाँ से आप चल सकते हो, यहाँ से आपको चीज़ें अपनी मिल जाएँगी। उनके ऊपर काम करना ना करना, वो फिर भी आपके ऊपर ही रहता है। सो ये चीज़ आपको ख़ास तौर पर ध्यान में रखनी है।